सबसे पहले आपको बताएं, क़ायम-मक़ाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने टैक्स केसेस और मिसिंग पर्सनस के केसेस तरजीहात में शामिल कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक टैक्स केसेस निपटाने के लिए जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच कायम कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें आउट ऑफ टर्न नहीं बल्कि अपनी बारी पर लगेंगी। इसकी तफसील जानते हैं ओवैस यूसुफ से। ओवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने अहम फैसले लिए हैं और ज़राए ने ये बताया है कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का जो फोकस है वो केसेस के डिस्पोजल पर है कि केसेस को जल्द निपटाया जाए और अवाम जो लिटिगेंट्स आते हैं अदालत में उनको रिलीफ फराहम किया जाए, उनके केसेस का फैसला जल्द हो और जो आउट ऑफ टर्न अपीलें लगती हैं इस हवाले से भी ये फैसला किया गया है कि जो अपीलें हैं वो आउट ऑफ टर्न नहीं लगेंगी बल्कि अपनी बारी पर लगेंगी। इसके अलावा टैक्स केसेस बैकलॉग, मिसिंग पर्सन्स के केसेस तरजीहात में शामिल होंगे, जबकि ज़राए के मुताबिक जो काज लिस्ट मनसूख हो जाती है अचानक उस पर भी उन्होंने हैरत का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि अचानक काज लिस्ट कैंसिल हो जाए, बल्कि अगर कोई जज दस्तयाब नहीं है तो इस हवाले से कोई SOPs बनने चाहिए ताकि जो लिटिगेंट्स हैं और उनके वकला उन तक ये बात पहले से पहुंचा दी जाए। ऐसा ना हो कि वो अदालत आए और फिर पता चले कि आज जज दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा ज़राए ने ये भी बताया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफिस के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि खत लिखने वाले जजेस से कोई तनाज़ा नहीं है और सीनियरिटी अदालत ने तय करनी है। ये अहम फैसले लिए जा रहे हैं और उस पर फोकस किया जा रहा है केसेस के डिस्पोजल। शुक्रिया आपका वैस, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक और अहम खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन कराने में बार बार ताखीर पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए कई इकदाम किए। इलेक्शन कमीशन ने बार बार पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इजलास किए, याद दहान कराई। लाहौर में वकला कन्वेंशन ने 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया और अदलिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया है। एलामिये में कहा गया है कि 2 साल के दौरान सियासी कारकुनों पर रियासती जबर और 26 नवंबर को होने वाले तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें तरमीम से पहले वाले जज सुने। उम्मे फरवा की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाईकोर्ट बार लाहौर बार के ज़ेर एहतमाम 26वीं आईनी तरमीम आईनी और सियासी बहरान के मौजू पर वकला कन्वेंशन हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदलिया में इस्लाहात की जरूरत है जिनकी इब्तदा 26वीं तरमीम वापस होने से होगी। महमूद अचरजई ने कहा कि जिन्होंने PCO के तहत हल्फ नहीं उठाया और जिन्होंने सड़कों पे गोलियां खाई हैं उन सबके मकरूज हैं। जो 26th अमेंडमेंट है इनकी इनवायलेशन की वजह से कि ईमान तोड़े कंप्लीट नहीं थे, इसलिए कंप्लीट 26th अमेंडमेंट गलत है। हम मकरूज हैं, हम उन जजों के मकरूज हैं जिन्होंने पहले मार्शल, दूसरे मार्शल, तीसरे मार्शल, चौथे मार्शल में PCO के तहत नहीं उठाया। सेनेटर खामिद खान और सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर का कहना था कि वकला की आवाज सारे पाकिस्तान की आवाज है। 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया में भी कठपुतलियां बना ली गई हैं। 26वीं तरमीम जो है उससे आपने एग्जेक्टिव को अपने पपेट्स बना दिया। जो लेजिस्लेचर है वो पहले ही पपेट्स है, नंबर्स है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। हम आखिर में कंडेम करते हैं जो पीका का कानून लाया गया है जिसका मकसद ज़बानें बंद करना है, जिसका मकसद सहाफ़ियों को जो है उनको अपने काम से रोकना है। आने वाला 22 फरवरी का इलेक्शन बताएगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वकला का काला कोर्ट इसकी डिग्निटी, इसकी इज्जत और वकार को एक और चांद तारा लगेगा। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा कि पीका तरमीमी एक्ट मुस्तरद कर दिया है। पीका एक्ट में न सिर्फ आज़ादी सहाफत का बल्कि शहरियों का भी गला दबाया गया है। कोई हुकूमत हो वो सबसे पहले अदलिया की आज़ादी, आज़ादी सहाफत, आज़ादी हिजात पे सबसे पहले ये हमलावर होते हैं। मैं मशकूर हूँ वकला तंजीमों का, मोअज़्ज़िज़ वकला का, कि उन्होंने इस पीका तरमीमी बिल 2025 को ना सिर्फ कंडेम किया बल्कि
हमारा भरपूर साथ देने का भी ऐलान किया। कन्वेंशन से अली अहमद कुर्द और रबिया बाजवा ने भी खिताब किया। कन्वेंशन के लामे में कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम मुस्तरद करते हैं। सियासी कारकुनों पर रियासती जबर की मजम्मत की जाती है। आइंदा ऐसे वाक़यात से बचा जाए। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची में कंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेर तमाम इलाकों में तजावज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। डिफेंस फेज़ 1 और 2 में ऑपरेशन जारी है। 3 रोज़ा मुहिम के दौरान दीगर कंटोनमेंट बोर्ड्स में भी कार्रवाई की जाएगी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान सादिक खान DHA फेज़ 2 से रिपोर्ट कर रहे हैं। आज बिल्कुल हम इस वक्त फेज़ 2 कमर्शियल एरिया से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और कराची के जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड हैं वहाँ पर जितने भी तजावुज़ात हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। हमारे साथ इस वक्त क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के सीनियर अफसर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा क्या है काम हैं ये? ऐसे है कि जी हम पहले भी रूटीन में ये करते रहते हैं कि मतलब ये इंक्रोचमेंट को क्लियर करते रहते हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा CBC जो है वो कंपैरेटिवली काफी क्लियर है। लेकिन अब अफसाने वाला की तरफ से एक स्पेशल ऑर्डर आया कि जी बिल्कुल इसको 0 टॉलरेंस है, बिल्कुल 100% इसको क्लियर करें। उसके तहत हमने पूरे कैंट में एक प्लान तरतीब दिया है। कैंट के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ डे में हम इंक्रोचमेंट को क्लियर करते रहेंगे। 3 रोजा ग्रैंड ऑपरेशन है जो कि आज से 3 रोज तक डिफेंस के मुख्तलिफ फेजेज में जारी रहेगा, लेकिन फिर ये होता हुआ मलिर कैंटोनमेंट बोर्ड, कुरंगी कैंटोनमेंट बोर्ड समेत तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में होगा। और बताया यही गया है कि जब तक ये तजावुजात हैं तब तक ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। जी MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि MQM अदम तशद्दुद की पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने वज़ीर इत्तलात सिंध के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इंतबाह देने और तशद्दुद में फ़र्क है, लेकिन जैसे ही फारूक सत्तार ने ये बात कही तो शर्जील मेमन ने उन्हें टोक दिया कि और लोगों ने भी बात करनी है। MQM पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अदम तशद्दुद की पॉलिसी पर कारबंद है, लेकिन अवाम के जज्बात की तर्जुमानी मेरी जिम्मेदारी है। हम उनके नुमाइंदे हैं। शहर कराची कई मसाइल का शिकार है। मेरा ये काम भी है कि मैं इसी टॉपिक पर और लोग भी बात करें, मुझे मालूम है, लेकिन मैं वहाँ था नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। ठीक है ना? तो इसीलिए हमारा काम थोड़ा सा इंतबाह देना भी है। इंतबाह देना और वायलेंस को प्रमोट करना दोनों में बड़ा फ़र्क है। वायलेंस की हम भी मजम्मत करते हैं, हम भी उसको कंडेम करते हैं, और किसी भी ऐसी कोशिश को जिसमें भाई को लड़ाने के लिए उकसाया जा रहा हो, किसी भी मसले को लसानी रंग दिया जा रहा हो, उसको कतई और कतई MQM पाकिस्तान की कभी कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। फैसलाबाद में विमेंस क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने इकबाल स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच खेला। प्रैक्टिस मैच टीम मुनीबा और टीम फातिमा सना के दरमियान खेला गया। टीम फातिमा सना ने टीम मुनीबा को 81 रन से हरा दिया। टीम फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहली बैटिंग की। टीम फातिमा सना 50 और ओवर्स में उन्होंने 246 रन बनाए और पूरी टीम आउट हो गई।